बहुत बातें करते करते अपना जीवन धो करके यहाँ तक लाए हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, कुछ लोगों को छोड़कर सभी उस द्वार पर पहुंच चुके हैं। जो मनुष्य का शरीर का जो अंतिम द्वार होता है, उस द्वार पर सब अपना अपना पैर रख चुके हो। कुछ ही लोग द्वार के पीछे हो। समय मत गमाइए। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। और अभी समय बलवान है हम लोग के लिए। वो कुछ कर देना चाहता है, कुछ वो हम लोगों के लिए करना चाहता है, लेकिन आप उसके करने के साथ शरीक होंगे तब तो। वह समय आ गया है। 600 वर्षों से अभी तक जितना गाया गया पृथ्वी में, 600 वर्षों से अभी तक जितना भी गाया गया, उसको देखने का समय आ गया। जो गाया उसको तो देखना भी पड़ेगा ना, कि गाते गाते हम मर जाएं। अभी कुछ लोग ये गाया कि सतगुरु रंग दे चुनरिया मोरी। तो सिर्फ गाते रहोगे कि चुनरी को रंगवाओगे? पॉइंट को नोट करना। गाते रहना है जीवन भर कि चुनरी के रंगवाना भी है। और ये भी उसमें है कि जीवन भर रंगा हुआ चुनरी को धोबी भैया धोते रहता है, लेकिन उसके रंग को वो उतार नहीं पाता है। ऐसा रंग से सतगुरु प्रभु चुनरी को रंग देता। कुछ लोग भजन गाए कि चुअता अमीय रस, माने अमृत चू रहा है। तो आप गाते रहोगे कि उस जहां चू रहा है वहां मुंह लगाओगे? मुंह लगाएंगे प्रभु। जहां चू रहा है वहां मुंह लगाओगे, तभी तो अमृत मुंह में जाएगा। कुछ लोग कहा ऊंचा महल अजब रंग बंगला। तो कहां कौन सी ऊंचाई पर अजब विचित्र अद्भुत महल है? गाते रहोगे तो वहां पहुंचने का प्रयास करोगे। जितनी भी बातें आपके सामने आई हैं वो 15वीं शताब्दी से प्रारंभ है और उसका अभी तक अंत नहीं हुआ। बहुत महान महान भक्त इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और इसको सार्थक किया है। ये सबसे पहले इस दुनिया में यह संदेश सदगुरु कबीर लाए थे। अरे ये भजन जितने हैं, यह खबर है, यह संदेश है हम लोगों के लिए। भजन गाना मतलब वो खबर तक पहुंचना नहीं होता है। सुन करके और भजन को ग्रहण करके ये भजन में आदेश दिया जा रहा, जगह बतलाया जा रहा, भेद बतलाया जाता है कि अमृत कहाँ है। ये संदेशा है। वो सतगुरु कहाँ है जो मेरी चुनरी को रंग देगा?
ये संदेशा है उसमें। ऊंचा महल कहाँ है? जहां पर पहुंचने से सारे झूठे महल छूट जाते हैं, असली महल मिल जाता है। जन्म जन्म का जो दुख है हम लोगों के बीच, हमको यहाँ कोई अभी तक नहीं मिला। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, एक भी ऐसा अभी तक नहीं मिला शुरू से ही। 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, अब कुछ लोग तो हो गए हैं तैयार, लेकिन किसी ने नहीं मिला आज तक कि सीधे आके बोला हो कि प्रभु हमको जहाँ अमृत चू रहा है वहीं पर पहुंचा दीजिए। किसी ने नहीं बोला। जितने लोग सामने आए ना वो पेट दिखाते हुए आए। समझ में मेरी बात आती है कि नहीं? सब लोग पेट दिखाते हुए आए। पेट मतलब किसी ने कहा इस अंग में तकलीफ है, किसी ने कहा इस अंग में तकलीफ है, किसी ने कहा पाँव में तकलीफ है, किसी ने कहा जंघी में तकलीफ है, किसी ने कहा माथे में दर्द है। मतलब समझ रहे हैं आप? इस शरीर से जितने रिश्ते नाते आपके हैं, सास ससुर, माँ बाप, बेटा बेटी, साला साली, ये सबका दुखड़ा आके सुनाते हो। इसके साथ वो प्रॉब्लम है, उसके साथ वो दुख है, उसके साथ वो दुख है। तुम में शक्ति है यदि, ऐसा लोग मन ही मन बोलता है कि तुम में यदि शक्ति है तो तू इसको पहले ठीक कर, तब हम तुमको मानेंगे कि तुम साधु या परमात्मा हो। क्योंकि इसके पहले वाला साधु के पास हम गए थे तो हमारा काम बिगड़ने लगा, बिगड़ भी गया, क्योंकि हम पूजा पाठ कर रहे थे। ये बहन जी ही सिर्फ नहीं बोली है, दुनिया के सारे लोग ऐसे ही मिले हमको। ऐसा मत समझना उनके तरफ इशारा है। सब लोग अपने पेट दिखाते हुए आकर के भक्ति कर रहे हो और बीच में वो वस्तु ला ही देते हो कि हम दुखी हैं। मेरे भाइयों, क्या आपका दुख सदगुरु कबीर को नहीं दिखाई देता है? यदि नहीं दिखाई देता है तो वो अंतर्यामी कैसे हो सकता है? उनको आपका दुख नहीं दिखाई दे रहा है तो वो कैसे बोल रहा है? चुवत यमिया रस, काहे खबर दे रहा है कि अमृत की बूंदे टपक रहा है, चू रहा है। इसलिए वो बोला धरती पर आके साहब कबीर कि किसी को अमृत नहीं मिल रहा है, इसलिए सब लोग क्या दुखी हैं, बेहाल हैं। इसीलिए वो खबर लेके आया दुनिया में। तो वो बोल रहा है कि चू रहा है अमृत, सिर्फ तुमको मुंह सटाना है वहां। अब उसका बात आप सुन नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमको अमृत नहीं चाहिए, हमको सबसे पहले गरीब है इसको दूर कर दे, हमको पीड़ा है शरीर में इसको दूर कर दे, हम बिहार है इस संसार में, हमको इस दुखड़ा को समाप्त कर दे। कबीर साहब कहते हैं पिछले बार भी यही दुखड़ा तू लेके आया था, पिछला शरीर में जब था तब भी यही दुखड़ा लेके आया था, लेकिन वही दुखड़ा फिर इस शरीर में लेके आए हो। मतलब सदगुरु कह रहे हैं जब तक तुमको शरीर मिलता रहेगा, शरीर मिलता रहेगा, इस दुनिया में दुख का कभी भी खात्मा नहीं होगा। मेरे प्यारे, जाकर के IAS पदाधिकारियों से पूछो जाकर के, कॉर्पोरेट जगत के उद्योगपतियों से जाके पूछो कि क्या वो सुखी हैं। भाई, ये सच्चाई में सदगुरु कबीर जानते हैं। वो देखा दुनिया को, तब उतरा नीचे, बोला इस दुखियों के बीच में मैं आ गया
और सबके दुख को दूर करने का मैं पीड़ा बोझ उठा लिया। लेकिन हम कह रहे हैं कि अमृत चू रहा है, तुमको सिर्फ मुंह लगाना है। ये दुनिया वाले कह रहे हैं इसको छोड़ के और बाकी यहाँ वाला जो दुख है संसार में उसी को दूर कर दे। अरे भैया ये पैर टूटा तो डॉक्टर ऑपरेशन कर दिया, ठीक हो गया, कुछ दिनों के बाद दारू पिया, फिर दूसरा पैर टूट गया। तो ये पैर है तभी तो एक टूटा एक जुड़ा। जब पैरे नहीं रहेगा तो टूटेगा कैसे पैर जी? मेरी बात समझ में आ रहा? देह ही नहीं रहेगा तो रिश्ते नहीं रहेंगे, रिश्ते नहीं रहेंगे तो अमीर और गरीब लोग नहीं होगा। इस दुनिया में आप कहावत सुना है ना कि क्या अमृत पी के आए हो तुम, इतना घमंड है तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारा विनाश नहीं होगा, तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात पता है लोगों को कि अमृत पीने के बाद मृत्यु नहीं होती। अरे वही अमृतवा कबीर साहब दुनिया में लेके आए, लेकिन ये मुहावरा बन के रह गया। क्या बन के रह गया? मुहावरा, कहावत बन के रह गया। लोग बोलना प्रारंभ किया लेकिन उस अमृत को पीने की किसी में इच्छा नहीं हुई। सबको चाहिए माया की गुलामी, सबको चाहिए पैसा, सबको चाहिए यश, सबको चाहिए कृति, सबको चाहिए पद। भले ही कमा के बैंक में रख दिया, घरों में रख दिया, लेकिन उसका आपको शक्ति नहीं है उसको खर्च करने का। डॉक्टर तो बोलता है कि खाया बेटा कि गया। भोग नहीं सकता, लेकिन पूरी जवानी उसी में लगा दिया, उसको कमाने में। कबीर साहब कहते अरे प्यारे, पूरे जीवन भर तुमने विष को ही संग्रह किया। उठो, हम तुम्हें अमृत तत्व प्रदान करते हैं, तुम उस अमृत तत्व से जुड़ जाओ, तुम्हारा सदा सदा के लिए सारा जीवन खत्म हो जाएगा। सारा जीवन, जीवन मतलब जन्म और मरण का जो क्रम चल रहा है, एक खत्म हो जाएगा। जब शरीर नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, 3 गुण नहीं होंगे, कफ पित्त वायु शरीर में नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे प्यारे। आत्मा में कोई भी दुख नहीं होता, सब दुख शरीर में है, सब दुख मन में है, आत्मा में दुख नहीं होता। शरीर सत्ता से बाहर निकलो, हम निकालने के लिए आए हैं। शरीर से बाहर निकलो, हम निकालने के लिए आए हैं बाहर। और शरीर में जो जीव रहता है, उस जीव को तुम पीयू से जोड़ दो। पीयू मतलब परमात्मा, अमृत से जोड़ दो। हम जोड़ने की कला सिखलाते हैं। कुछ दिन तो अभ्यास करके देखो जीव को पीयू में जोड़ने का। कोई नौटंकी नहीं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। बस सदगुरु को चिन्ह लो और उनका उपदेश को चिन्ह लो, उनकी ज्ञान को चिन्ह लो और उनके भेद को उनके चरणों से गिरा के ले लो। उसके बाद कुछ नहीं करने की जरूरत है। जीव को पीयू में सिर्फ जोड़ने की जरूरत है। इसके लिए पैर कंधे पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्राणों को आसमान में ले जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी ग्रंथों में लिखा है भिन्न 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 प्रकार के योग, मंत्र योग के बारे में सुने हो, हठ योग के बारे में सुने हो, तंत्र योग के बारे में सुने हो, ये सब भूल जाओ, कहीं अध्ययन मत करो। शब्द को शब्द में सुरती को जोड़ने का विज्ञान सदगुरु प्रभु से सीख करके इतना ही करना है। जो पक्का खिलाड़ी होता है वो कई तरह से रास्ते में नहीं जाता है,
जो रास्ता साफ और सुथरा है उधर से ही चल जाता है। दुनिया वाले भटकते रह जाते हैं। सदगुरु कबीर सुघर खिलाड़ी है, उसको ही सत्य सत्ता का ज्ञान है। बाकी सब लोग उनसे सीखकर कुछ कुछ भ्रम दूर किए आज तक, उनका भ्रम फिर भी कुछ न कुछ रह जाता है। जो पीव में जुड़ जाता है, प्रभु में जुड़ जाता है, अमृत जहां टपक रहा उसमें जाके पहुंच जाता है, वही कबीर साहब के संदेशों को 100% में 100% आत्मसात करता है। इसके लिए कोई कठिन तपस्या नहीं करना है, कोई शर्त और कंडीशन और लागू नहीं है यहाँ पर, बस प्रेम करना होगा, नेह जोड़ना होगा। कोई कहता है बादल उमड़ रहा है, कोई कहता है अमृत चू रहा है, कोई कहता है गरज रहा है, कोई कहता है लहर उठ रहा है, कोई कहता है ऊंचा महल है, वहां पर सब धन है, सब विपदा समाप्त हो गया पहुंचने के बाद। कोई कहता है चुनरी रख दो। ये सबको एक साथ जानना चाहते हो, एक साथ परमात्मा को चिन्हना चाहते हो, तो भाई एक छोटी विद्या का नाम सहज योग है। सहज मतलब ही होता है। हम यहाँ बैठे थे, आपको मैं देख रहा था कि आप बहुत पुराने थे, लेकिन आप संशय बस बोल नहीं पा रहे थे। मैंने कहा आप बैठो वहां पर जाके, क्या कुर्सी पर बैठ के ज्ञान नहीं होगा आपको? आपका पूरा मन और ध्यान जंघा में लगा हुआ था, तो मेरी बात आप बढ़िया सुन भी नहीं पाते क्योंकि पीड़ा हो रहा था। कोई कहेगा आसन लगाए बिना ज्ञान होता ही नहीं है, तो फिर कबीर साहब को कहना चाहिए न कि सहज योग से ज्ञान नहीं होगा, आसन योग से ज्ञान होगा। उन्होंने क्या कहा? सहज योग, शब्द सुरती योग। उसके लिए कोई कठिन विधान नहीं है, नियम नहीं है, प्रेम ही सारा विधान है, प्रेम ही सारा नियम है, कोई दूसरा मर्यादा नहीं है। बस गुरु की बातों को सिर पर रखना होगा, यही विधान है। गुरु जो कह दिया उसको जीवन में कभी भूलना नहीं होगा, उसी के अनुसार जीवन आपको आगे बढ़ाने हैं। आप लोग एक भजन नहीं सुने यहाँ पर? कौन गाया भजन? ये सरिता जी गाई हैं भजन। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, शारदा मैया, ये सब क्या हुआ? उस अमृत को नहीं प्राप्त किया। और हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए? कि जो अमृत खुद नहीं पिया उसी की पूजा कर रहे हैं कि हमको अमृत मिल जाएगा। शिव सनकादिक यादि ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ में आया। अभी अभी सरस्वती पूजा संपन्न हुआ है। हंस वाहिनी, विद्यादाहिनी सरस्वती माता ज्ञान प्रदान करने वाली जग जननी है ये। लेकिन जितने लोग सरस्वती माता की पूजा कर रहे थे उसमें से 80 लोग दारू पी के सरस्वती जी को पानी में डालने के लिए भी जा रहे थे। वो हुआ सरस्वती को भी वो अमृत नहीं मिला। स्तुति करत ठाड़ी निरंतर शारदा परम सयानी लो। अब बता, इसको ये स्तुति कर रही है वो परमात्मा को,
खड़ा होकर के, लेकिन उस परम तत्व को कुछ भी अनुभव नहीं कर पाई, जान नहीं पाई। अब हम उससे परम तत्व की अनुभूति, अमृत की अनुभूति करने जाएंगे उसके चरण धो करके, तो क्या हमको मिलेगा? और दूसरी बात, यदि इन लोगों को मिला है तो इनके कर्मों को भी तो देखना पड़ेगा कि इन लोग मिला है क्या। मिला है तो तृप्त होना चाहिए। शिव जी को मिला है तो तृप्त होना चाहिए। शिव जी को यदि अमृत मिला है, तो फिर इनकी मृत्यु कैसी होगी पार्वती की? इनको इतना ज्ञान नहीं था कि दरवाजा पर जो बालक खड़ा है ये मेरा पुत्र है और भवानी का पुत्र है। ये अंतर्यामी होकर के भी लड़ाई कर दिया, मूल्य काट दिया। बहुत से चीज स्पष्ट होता है कि अमृत पीने के बाद कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है, अंतर्यामी हो जाता है। ये लोग अंतर्यामी कोई नहीं हुए हैं। व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, नेति नेति गुण गाया। किसी में हिम्मत नहीं है कि संशय रहित शेर की जैसा दुनिया को बता दूं कि मैं परमात्मा को जानता हूं। सब लोग भय से बोला है, संशय रहित बोला है, क्योंकि उनका संशय खुद ही खत्म नहीं हुआ। इनके सारे गीता, रामायण, महाभारत, पुराण सबको पढ़ो तो आपको पता चलेगा। श्रीमद् देवी भागवत पढ़ोगे तो उसमें लिखने वाला कहता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा है। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो कहता है न विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान परमात्मा है। फिर ब्रह्म पुराण पढ़ते हैं तो कहता है अरे इनके जैसा तो कोई हुआ ही नहीं संसार में। फिर देवी पुराण पढ़ते हैं तो देवी को मानता है। गरुड़ पुराण कहते हैं तो गरुड़ को सर्वश्रेष्ठ। अग्नि पुराण तो अग्नि को, अरे भैया ये तो सब अपने अपने गुरु का गुण गाते हैं, अपने अपने इष्ट का गुण गाते हैं। क्या करेगा जीव यहां पर? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये जितने भी संसार में देवता हुए, मान लिया कि 33 करोड़ देवता थे, देवता देवी 33 करोड़ देवी देवता, कोई भी सदगुरु के बिना जगत के यादी सतपुरुष को, परमात्मा को किसी ने नहीं जाना है। 33 करोड़ में कोई कभी जाना है तो सतगुरु चीना है तभी जाना है। हनुमान कितने महान हैं जग जाहिर है। काकभूषण जी का नाम सुने होंगे, कितने महान ऋषि हैं। लोमस जी कितने महान ऋषि हैं। गरुड़ जी कितने महान ऋषि हैं। क्या संसार कर दिया हो। कौवा को कहा है काकभूषण जी, और गरुड़ वाले पक्षी को कहा है गरुड़। ऋषियों का नाम है। मेरे भाई, भगवान कृष्ण बहुत श्रेष्ठ हैं, महान आत्मा है, फिर भी वो परमात्मा को साफ साफ नहीं बता पाए। संशय था उनको भी। यदि परमात्मा को बता पाते सही सही में, तो फिर कौरव और पांडवों को लड़ने के लिए शिक्षा नहीं देते। क्या कौरवों को समाप्त करने बाद इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो गई थी? कोई हाथ उठा के बोलो। यदि धर्म की स्थापना करने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए युद्ध करवाया, तो हमको बताइए कि समाप्त होने के बाद क्या धर्म की स्थापना हो गई? अरे कलयुग आ गया, तुरंत कलयुग आया और अधर्म की बोलबाला बढ़ गई। विचार करो, खून बहाने से, खून का उत्तर खून होता है क्या? तलवार
कौतक तलवार होता है क्या? कबीर साहब के चरणों में इतना बड़ा शैतान आया जिसका नाम था सिकंदर लोदी, बादशाह था भारत का। कबीर साहब को क्या नहीं किया। 52 दुख के बारे में धर्मदास जी महाराज लिखे कि 52 कसमी, लेकिन हजारों हजार दुख दिया है कबीर साहब को। वो उनका गुरु का नाम था शेख तकी, उनका पीर, अपना पीर। उनके बहकाने से अभी नहीं बहकाया जा रहा है। शेख तकी क्यों अपने बादशाह को बहका रहा था? कारण जानते हैं आप? वो बादशाह का झुकाव धीरे धीरे कबीर साहब की ओर हो रहा था। कबीर साहब से वो प्रभावित होते जा रहा था। तो शेख तकी को लगा कि ये तो अब हमारा चरण पूजेगा ही नहीं, हमारा बना बनाया हुआ सब कुछ गया, मान सम्मान सब कुछ हमको मिलता था, अब तो गया। तो बादशाह को बहकाने लगा कबीर साहब के विरोध में। अब बादशाह भी कच्चा था, क्योंकि गुरु ही कच्चा था, तो बादशाह को ज्ञान पक्का किसे मिलता? मेरी बात को ठीक ठीक समझिए। वो बादशाह भी कबीर साहब से युद्ध टान दिया, बहुत परीक्षाएं लेने लगा, और परीक्षा मतलब दुख देने लगा। हर एक दुखों में कबीर साहब ऊपर दिखने लगे, कोई दुख इनको छू नहीं पाया। तो कबीर साहब की कीर्ति को देखकर बादशाह को विश्वास हो गया कि यह खुदा है, ऐसा खुदा की ही हमें तलाश थी, यही खुदा है। तो बादशाह अपनी गलती जब सदगुरु के सामने रखा कि हे प्रभु, मैं चिन्ह नहीं पाया, हम अपने पीर यानी गुरु शेख तकी के बहकाव में बहुत तुम्हारे साथ अन्याय किया है, हमें क्षमा करो। सतगुरु ने कहा कि तूने कोई गलती ही नहीं किया, तूने कोई गलती ही नहीं किया। शेख तकी कहता है अब और विश्वास हो गया कि हमारा पाप क्षमा करने योग्य नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुमने कोई गलती ही नहीं किया। इतना दुख तुमको मैंने दिया, उसके बाद कहते हो गलती नहीं किया। बोले साहब सिकंदर, उस समय तुम नहीं था, उस समय सिकंदर नहीं था, सिकंदर के ऊपर शेख तकी का नशा चढ़ा हुआ था। अब शेख तकी का नशा उतर गया, काल का नशा उतर गया, झूठ का नशा उतर गया। अब तुम चिन्ह लिया है सत्य को, अब यदि तुम गलत किया तब तुम गलती मांगना, हम क्षमा कर देंगे। तुम अज्ञान दशा में मेरे साथ संबंध खराब किया है, इसलिए तुमने कोई गलती नहीं किया है। बताइए कितना बड़ा हृदय कबीर साहब का था जी। अभी एक झाप कोई मारता है हमको तो 2 झाप हम लोग लगा दे रहे हैं। एक छोटी छोटी बात पर महाभारत, जानते हैं महाभारत के अनुसार इतिहास कहता है कि जितना खून उस समय बहा है इस पृथ्वी में, उतना खून और कभी नहीं बहा। जितनी माताएं विधवा हुई है, जितना जितना बहनें का मांग उजड़ा है, उतना अत्याचार इस पृथ्वी पर कभी नहीं हुए हैं। बताइए यदि ये भगवान सचमुच में होते, भगवान को क्या क्या बोला गया है लीडर साहब? दया के सागर, करुणा के सागर। अरे कहो दया के सागर और करुणा के सागर क्या गर्दन काटता है? बताइए ये किसका काम है? राक्षस का, काल का। तो उसको आत्मज्ञान नहीं था, वो अमृत जो वहां का भगवान था उस समय,
है युद्ध कराने वाला, वो भगवान को अमृत, अरे उसको तो ये सूंघा भी नहीं था, चखा भी नहीं था बेचारा, इसीलिए इसके अंदर विष ही भरा हुआ था। वही महाभारत में क्या कर दिया, प्रकट कर दिया विषवे के, सबको विषे बांटा है हर जगह। तो इन देवताओं की पूजा कर रहे हो जिसके पास विष है, इंद्र की पूजा कर रहे हो। इंद्र 16,000 उर्वशियों के साथ नाचता है, इसको मनोरंजन करती है वहां पर, और फिर आकर के गौतम का शरीर धारण करके और अहिल्या के साथ संबंध बनाया। चंद्रमा के बारे में जानते हो, देवपति बृहस्पति, देवगुरु जो बृहस्पति हैं उनका वो चंद्रमा क्या है, शिष्य है, और ये चंद्रमा गुरु जी की पत्नी के साथ मुंह काला किया। ये हम नहीं काले, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है जी, आपके हिंदू धर्म के ग्रंथ पुराण, सब पुराण में लिखा हुआ है। अब हम इसको पूज रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान हमको तो मोक्ष तो हो ही गया, हो ही जाएगा। मेरे भाइयों, ये कोई भी देवी देवता भगवान कभी नहीं था, ना कभी है, ना कभी होगा। ये लोग हमारे ही जैसे आदि काल में पृथ्वी के मनुष्य थे, जैसे आज हम लोग मनुष्य है ना, ऐसा ही मनुष्य उस समय थे। अब कोई भगवान को पाया नहीं, भगवान को कोई देखा नहीं, तब ये लोग मनुष्य लोग क्या कर दिया कि इन्हीं को भगवान घोषित कर दिया। कबीर साहब देखा दुनिया में, कबीर साहब सब कुछ देखते हैं। वो देखे कि मनुष्य गलत राह पर चल पड़े हैं, धरा पर आया और बोला अपना संदेश कि अमृत कहाँ है, अमृत पीने के बाद कौन अमर होगा। कृष्ण की भक्ति करो, जीसस की भक्ति करो, मोहम्मद की भक्ति करो, देवी देवता की भक्ति करो, काली की भक्ति करो या किसी की भक्ति करो, लेकिन मेरे भाइयों जब तक अमृत नहीं पियोगे तब तक अमर नहीं होगे। अमृत में ही अमर होने की शक्ति है, और वह अमृत सद्गुरु के चरणों से अविरल रूप से उतरते रहते हैं। जहां गिर रहा है वहीं ना मुंह करना पड़ेगा। दूसरे पास चम्मच रखोगे तो गिर रहा है, दूसरी जगह चम्मच रखो तीसरे जगह कैसे गिरेगा चम्मच में। तो ये भेद सदगुरु प्रभु के अलावा सृष्टि में किसी को पता नहीं है। सदगुरु जिसको जना दिए हैं वही व्यक्ति को ये अमृत प्राप्त हुआ, वही अमर हुआ है। यानी आत्मा को प्रभु का रंग चाहिए, आत्मा को प्रभु का अमृत चाहिए। वो आत्मा को जब मिलता है तो जन्म और मरण आत्मा का खत्म हो जाता है। शरीर आत्मा नहीं धारण करती है, आत्मा सदा सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। ये काम जीवन में नहीं हो पाया तो आप चारों धाम जाओ, चारों धाम जाओ, स्वर्ग चले जाओ, पताल चले जाओ, बैंकुट चले जाओ, कोई काम का नहीं। बैंकुठवा वाले तो खुद गड़बड़ कर रहा है जी। बैंकुठे में नहीं देवता है, चंद्रमा बैंकुठे में है। गुरु के पत्नी के साथ, देवगुरु बृहस्पति के पत्नी के साथ मुंह काला किया है। बस ये जो कौन है वेद व्यास, कितना मुंह काला किए है किसी के हिम्मत इस दुनिया में सत्य को बोलने के लिए। तो उनको देखिए, गोशिला मुनि एगो थे, दुर्वासा, छठिए में मार दिए 1 लाख। ये नारद की पूजा करते हो। नारद देखो तो एक लड़की को देख करके बोला तुम हमसे ब्याह करो ना। बता
वो लड़चारी आई थी कि आप भगवान हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तो कम से कम हमारा हाथ देके बता दो कि हमारा दूल्हा कैसा मिलेगा, कब मिलेगा। तो ये मने मन पुआ पकाने लगा कि तो हम ही तुम्हारा दूल्हा बन जाते हैं। ओ राम राम राम, ऐसे ऋषियों की पूजा करोगे हैं? कुंजेरा का पूजा करके हीरा मिलेगा कभी जी हैं? अरे मेरे भाइयों, कबीर साहब को चीन्हो बूझो, वो जगत का बादशाह है, उसी के चरणों से अमृत उतरते रहते। वो सब अपने बारे में संसार में बोला है। जितना भजन अभी आप गाए वो सार्थक करना है तो सहज योग से जुड़ना होगा। गुरु की गद्दी छोड़ दो, गुरु की यश और कीर्ति से अलग हो, ज्ञान पाओ, ज्ञान खोजो, ज्ञान के विरह में रखो और जुड़ जाओ। ये कोई गद्दियां काम नहीं देने वाला, ये कोई गुरु काम नहीं देने वाला, ये दुनिया का यश कीर्ति कोई काम देने वाला नहीं। इसके पहले तो ये यश कीर्ति थी संसार में, कहाँ काम दिया किसी को? कहाँ पीछे पड़े हो जी? सदगुरु कबीर साहब का सहज योग प्राप्त करके आप स्वयं बादशाह बन जाओ। उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस अमृत को पीने की कला से करके खुद अमर हो जाओ। शिष्य बने कितना दिन रहोगे? गुरु बन जाओ। गुरु जैसा है वह, कबीर कहते हैं कि मैं जैसा हूं, मैं हमेशा अमृत पीते रहता हूं, तो भी हमारे जैसा एक ही जगह बैठ के अमृत पीते रहोगे। तेरा और मेरा में कुछ भेद नहीं रहेगा वहां पर। जाओ, जो घर मेरा वही घर तेरा। तुम चेतन आत्मा, मैं भी चेतन आत्मा, हम दोनों मिल के परमात्मा के अस्तित्व में, परमात्मा में मस्त रहेंगे, छके हुए रहेंगे। जगत तो कहता है तू गुरु बन ही नहीं सकता। जगत तो कहता है ये मुझे ज्ञान दिया है, तुम तो शिष्य बने रहो। भेद भी बेचारा कहना नहीं देगा, पता है उसको भेद दे देंगे तो ये आदमी तो फिर शिष्य नहीं बन पाएगा, मेरा महान क्षति होगा। अरे कबीर साहब कहते हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गया लाल। मैंने मेरा प्रभु लाल है, उसकी लालिमा चारों तरफ फैली हुई है, और हम गए देखने के लिए तो हम भी उसी के जैसा लाल हो गए। बताओ, तो हम भी भगवाने हो गए। और यहाँ कह रहा है दुनिया के लोग कि तू कभी नहीं गुरु और भगवान बन सकता है, शिष्य बने रहो, तुमको मोक्ष गुरु जी दे देंगे। कपार फूटा हुआ है संसार के शिष्यों का, आंखें फूटी हुई है संसार में शिष्यों को, कोई जो समझ नहीं पाता दुनिया के। हमको लोग बोल दिया कि तुम माया से उपरम हो, अपनी वाली माया तुम नहीं संभाल सकते हो तो लाके हमारे चरणों में रख दो। लो, हमको माया से हटने के लिए बोल रहा है, अपने माया बटोर रहा है। सारा संसार के महात्मा लोग, कैसे होगा कल्याण मेरे भाइयों? तो किसी का विरोध नहीं, किसी का समर्थन नहीं। आप परमात्मा को धारण करिए। जितना भजन भी गाया है वो भजन आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा, आपके जीवन में वर्तमान हो जाएगा, सब भजन सार्थक हो जाएगा। आत्मा परमात्मा में रम जाएगी, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, परमात्मा को पा करे ये आत्मा अमर हो जाएगी। शरीर नहीं धारण करेगी, इसको विवेक हो जाएगा, इसको बोध हो जाएगा कि संसार दुख का सागर है। मैंने इसीलिए आह्वान सुधा में कहा है, संसार सागर अपार दुख मिटाने वाले का नाम सदगुरु कबीर है। जो अमृत नहीं दे सके वो कभी दुख संसार का मिटा नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा पीर फकीर अपने को साबित करे इस दुनिया में। बोलने से तो नहीं होता है। अमृत जहां उतर रहा वहां मुख ले जाने वाला, दिखा देने वाला सदगुरु होता है।
तो आप लोगों को यदि वो जहां से अमृत गिर रहा है वहां अपनी आत्मा को ले जाना है, इस कला को सीखना है। और सीखते सीखते जब आप अभ्यासी हो जाओगे तो अमृत आपके मुंह में गिरने लगेगा। मुंह वहां पर लगाने का, वहां पर स्थिर रखने का मतलब सुरती शरीर में है, उसको उस जगह पर ले जाया जाता है जहां पर परमात्मा के चरणों से अमृत टपक रहा है। वहां पर सुरती चढ़ती है, जीव चढ़ता है तो चढ़ने लगता है, उसी समय अमृत नहीं मिलता है। थोड़ा धीरे 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 चढ़ते 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 जब वहां चढ़ जाती है तो परमात्मा का धार उतरने लगता है। जीव और पीव एक ही मस्ती में मस्त हो जाते हैं। जीवन में ही जन्म मरण खत्म होता है। जो न राम को हुआ, न जो कृष्ण को हुआ, न सीता को हुआ, न लक्ष्मी, न रुक्मिणी, न राधा, किसी को नहीं हुआ मेरे भाइयों। नहीं, देवी देवता जो है कैलेंडरों में फोटो में किसी को नहीं हुआ है। जीते जी कोई प्राप्त नहीं कर पाया, वो आप जीते जी प्राप्त कर लोगे सदगुरु कबीर की इच्छा से। तो ये कला को यदि सीखना है, अमृत कहाँ है उसमें अपनी सुरती को जोड़ने की, तो आपको एक वादा करना होगा। हम वो कला सिखा देंगे। कुछ लोग इस कला को सीख लिए हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते, तन मन धन लगा करके स्थिर होकर के भक्ति नहीं करते, कच्ची भक्ति है। कुछ लोग की पक्की भक्ति है, उनको तो अनुभव हो रहा है, उनको तो अनुभव हो रहा है कि अमृत है, उसकी झांकी झलक दिखाई दे रहा है उनको। पूर्ण रूप में भी नहीं मिला, मिल जाए, कुछ लोगों को मिल चुका है। तो पक्की भक्ति करेंगे, ये वादा करना होगा। दूसरा बात, आज तक जितना रिश्ता नाता आपका जो फोटो कैलेंडर, देवी देवता, पितर पाथर, भूत भवानी, चारों धाम, 84 खानी, ये छोड़ दो। दिन के सूरज, रात के चंद्रमा, ये सब छोड़ दो। जो छोड़ सकते हो वो हम जिस कमरे में ये लोग रखा है वो कमरे में चलो, हम वहां भेज बता देंगे। और जो नहीं छोड़ सकते हैं, राम राम यहीं रहो, कुछ लाभ नहीं होगा। यहाँ से भेज लेके जाओगी और वहां फिर जाकर आप फोटो को आरती करोगी, तिलक लगाओगी, वो शालिग्राम को चंदन लगाओगी, शालिग्राम को जनेऊ पहनाओगी, वहां पर मिठाई चढ़ाओगी, चिट्टी और पिपरी खाएगा वो मिठाइया। तो वही करो भैया। आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर दुनिया को समझ में आएगा अरे इसका भी गुरु कच्चे है, यहाँ भी अनुभव कुछ नहीं हुआ। तो भाई बताएंगे, वो करोगी ही नहीं तो अनुभव कैसे होगा। तो कुछ नहीं हम छुड़ा रहे हैं, झूठ छोड़िए। अभी तक जो भी आप किए हो सब झूठ किए। कोई पितर पाथर भगवान नहीं होता, कोई फोटो कैलेंडर भगवान नहीं होता, यही सच्चाई है। आप झूठ में जीवन बिताए हो अभी तक। किसी का भगवान, अभी कोरोना 2-3 साल कितना परेशान किया जी, भारत में नहीं पूरी दुनिया में। ये सारे भगवान का कि पता है आपको, अपने अपने मंदिरों में या आश्रमों में लिख दिए कि अभी पिया मिलन निषेध है। वह कैसा एक दूल्हा है दरिद्र, दुल्हन को मिलने के लिए बोला कि मिलन निषेध है। गुरु से दर्शन करना भी निषेध। इस सब हरामियों को पता था कि कहीं किसी कोरोना होगा तो शिष्य को और गोड़ पड़ने आएगा तो हमको कोरोना हो जाएगा। बताओ कितने कमजोर है ये सारे लोग, सारे लोग कितने कमजोर हैं और आप इसकी पूजा कर रहे हो। मैं तो पूरे 3000 लोगों के साथ ड्यूटी किया हूं जी, बिना मास्क के। चलिए मेरी जब कर्मभूमि पर पता चल जाएगा हम कैसे लोग हैं से। तो बोला साहब आप मास्क काहे नहीं लगाते हैं? तो बोले कि हमारे पास कोरोना आ जाएगा।
जो जिसको खुद डर है, जिसको खुद भय है, वो आपको निर्भय कैसे करेगा? अरे आश्रम में ताला लगा दिए, कहते हो परमात्मा में घोषणा की वो परमात्मा उतरे हैं संसार से ऊपर से, और ताला लगा दिए। अब फिर कोरोना भाग गए तो फिर आश्रम खोल दिए। सारे लोग की यही स्थिति है, सब मुंह में मास्क लगा लिया था। तो मेरे भाई, कहना और करना बहुत अंतर है। इस संसार का रक्षा सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब से होगा, कबीर साहब के भेद से होगा। कबीर साहब का सीधा फार्मूला दुनिया को दिया है कि अमृत तत्व प्रकृति के पार में है, माया से बाहर। अमृत तत्व का पाट क्या हो रहा है? बह रहा है। जैसे गंगा का पाट फैला हुआ है, पानी हमेशा चारों तरफ फैलते रहता है, उस तरह से प्रकृति के पार में अमृत तत्व का पाट है, और पूरा संसार सृष्टि अमृत पाट के क्या नीचे में है। बस कबीर साहब इतने करते हैं कि तुम जहां हो नीचे में थोड़ा चढ़ने का विज्ञान मैं बता देता हूं, चढ़ो और अमृत के पाट जो बह रहा है उसमें अपना सुर्ती को लीन कर दो। तेरी सारी समस्या एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का दुख समाप्त हो जाएगा। अरे किसी कन्या को उसके इच्छा का अनुकूल उसका दूल्हा मिला है तो वो भी बेचारी दुखी है, और किसी को दूल्हे नहीं मिला है वो भी दूल्हा पाने के दुखी है, दोनों बेचारी दुखी है। किसी को अच्छा पत्नी मिला है तो उसके आचरण से वो दुखी है उसका पति, और किसी को दुल्हन नहीं मिला तो दुल्हन पाने के लिए दुखी है, दोनों दुखी है। लेकिन वो दूल्हा मिलने के बाद, कौन दूल्हा? जो माया के ऊपर अमृत का पाट है, बह रहा है गंगा के जैसा, वो दूल्हा मिलने के बाद किसी का कोई शिकवा शिकायत कुछ नहीं भैया। अमृत में कोई दोष नहीं रहता, अमृत में कोई दोष ही नहीं है। दुनिया में आज तक कोई दोष नहीं निकाल पाया, लेकिन मिलेगा अमृत तत्व ना। तो मैंने जो भी कहा, आत्मा से तप के निकली, गुरु से उतरी हुई वाणी बोला हूँ। मैं किसी से सीख के नहीं बोला हूँ, कुछ अनुभव करके नहीं बोला हूँ। ये सदगुरु कबीर से उतरता है, उसको मैं आपको बोलता हूँ। आप लोग ये ज्ञान सीखना है, हम सिखा देंगे ध्यान करने की विधा, अमृत से जुड़ने की तरीका। लेकिन भाई आज वादा करना होगा, तिनका तोड़ना होगा, कसम खाना होगा कि जो अभी तक हम किए हैं छोड़ देंगे। घर जाके करोगी तो फिर कभी आके मत कहना कि हमको अनुभव दर्शन उस परमात्मा का नहीं हो रहा है, अमृत तत्व का दर्शन नहीं हो रहा। काहे नहीं होगा पता है ना आपको? समझ में आ गया है क्यों नहीं हो रहा? कि जो पहले कर रही हो उसी में तुम्हारी सुरती फंसी हुई है। सब दुख खत्म हो जाएगा, सिर्फ सदगुरु को चिन्ह लो, उसके भेद को पकड़ लो। इसी को कहते हैं तिनका तोड़ना। तिनका तोड़ दिया परवाना, सदगुरु भक्त को कर लिया का अजर अमर ठिकाना। लेकिन हम कह दिए कि तिनका तोड़ दो, पुराने पूजा पद्धति को छोड़ दो, आप यहाँ ज्ञान भी ले लोगी और घर जाकर के वही पूजा फिर करोगी, थोड़ा थोड़ा ये भी पूजा करोगी, नहीं होगा। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। जिसको पसंद आया, जिसको रुचि है, जिसको समझ में आया मेरी बात, वे लोग इस ज्ञान से जुड़िए। हम कमरे में ज्ञान देंगे, फिर यहाँ आके आरती होगी, परमात्मा की बंदगी होगी। ज्ञान मिलने के बाद यहाँ पर आरती किया जाता है, सत्पुरुष का दंडवत किया जाता है, और
अपना तन, मन और एक धन भी होता है, तीनों को समर्पित किया जाता है। कोई खाली हाथ गिरिएगा नहीं, नहीं होगा तो पत्ते लेकर आइए, घास ले जाके दुर्वा लेकर आइए, 8 आना होगा, 1 रुपया होगा, 1000 5000 बिना खाली हाथ नहीं, क्योंकि धरती को बिना एक बीज दिए हुए खेती आपको धन वापस नहीं दे सकती है, बहाना है। आपके पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता गुरु की सेवा के बगैर। यही सिखा रहा हूं। तो मेरे भाइयों, उस घर में जिसको चलना है चलिए, और जिसको नहीं जाना है आरती वंदना करके भोजन वोजन कीजिए और फिर हरि का गुण गाने लगिए। कोई बात, कोई तकलीफ, जो कर रहे हैं करते रहिए। खोल के मैं बता देता हूँ कि मैं शिष्य बनाता नहीं, हमको शिष्यों की भीड़ नहीं जमाना है। हमको शिष्य बना करके उनसे दक्षिणा ले लेकर के दौलत नहीं जमा करना। हमारा अपना सबसे बड़ा दौलत मेरा परमात्मा है, और वो मेरे साथ रहता है, इसलिए हम सबसे बड़ा धनवान सृष्टि में है। हम आपको सुख देखना चाहते हैं, हमको आपसे कुछ लालसा नहीं है।